असम स्टूडेंट, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, इधर स्टेटमेंट देनी है। स्टेटमेंट क्या देनी है? बाय डेफिनेशन। मैं सिर्फ यहाँ बाय डेफिनेशन ही लिखूंगी, लेकिन आप पूरी स्टेटमेंट दीजिएगा जो कि है बाय डेफिनेशन द गिवन इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख देना और बीच में और लिखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1/3x माइनस 3, ठीक हो गया, और इक्वल में है 1/2x प्लस 2, ठीक हो गया। उसके बाद आप यहां पर और लिखते हैं और उसके बाद हम इसे माइनस में लिख देंगे। 1/3x माइनस 3 इक्वल में -1/2, ठीक है, और x प्लस 2, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आप देखें कि यहाँ पर 3 और 2 है दोनों साइड पर डिनोमिनेटर में। इसका हम एलसीएम लेंगे। जब 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 3 2 दा क्या आएगा? 6, ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट देनी है मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग, ठीक हो गया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स बाय 6, ठीक है। अब 6 को आपने बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देना। तो यहां पे लिख देते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3x माइनस 3, ठीक है, और उसके बाद इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1/2x प्लस 2, ठीक हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा जी और यहाँ पे हम इधर भी लिख देते हैं 6 मल्टीप्लाई 1/3x माइनस 3, ठीक हो गया, इक्वल 6 मल्टीप्लाई -1/2, ठीक है, और x प्लस 2, ठीक हो गया। ये आ गया हमारे पास। अब देखें, सबसे पहले हम इस को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, ठीक है, यहां पे आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या बचा? 2x माइनस 3, ठीक है, और इक्वल में हमारे पास बचा 3, इक्वल की साइड बचा 3x प्लस 2, ठीक हो गया। ये हमारे पास था। अब देखिए 2 को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई होगा, फिर -3 के साथ 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x, 2 -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6, तो इस साइड जाएं तो 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x, ठीक है, 3 + 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो +6। अब x की वैल्यूज को एक साइड ले आएंगे और जो नंबर्स हैं उन्हें हम एक साइड लिख देंगे, ठीक है, ठीक हो गया। यहां पर 2x ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास, ठीक हो गया। पीछे चले, ठीक है, तो ये जो 3x है जब इस साइड आएगा तो क्या होगा? -3x हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा? -3x, ठीक है, इक्वल में यहां 6 मौजूद है ऑलरेडी, ठीक हो गया। पीछे चले तो हमारे पास देखें कि यहां पर -6 मौजूद है, जब इस साइड जाएगा तो +6 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा +6, ठीक हो गया। अब देखें 2x माइनस 3x, बड़ी रकम का साइन साथ आएगा, 3x में से 2 जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 1x बचेगा, ठीक है। 6 + 6 कितना होता है? 12, ठीक है। ये जो माइनस है इधर ट्रांसफर हो जाएगा, x इक्वल टू -12। अब ये समझे कि -1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर -12 आ जाएगा। ये आप सिंपल ये कहते हैं कि ये माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम दूसरी साइड जो है वो सॉल्व करते हैं। पीछे चलें तो ये देखें 3 2 ज़ा 6, ठीक है, और यहां पे हमारे पास क्या बचा? 2 और x माइनस 3, ठीक है, और ये इक्वल का निशान है तो यहां पे इक्वल आ गया।
तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या आया -3 और x प्लस 2। ठीक हो गया। 2 को x -3 से मल्टीप्लाई करें, 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x, 2 -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6। ठीक है, ये आ गया। और यहां पे चलें तो -3 x से मल्टीप्लाई हुआ तो -3x। ठीक है, माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 2 दा 6 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आगे चले हम। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे हम लिख लेते हैं और। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यूज को पहले यहां जमा कर लेते हैं, पीछे चलें तो ये देखें कि 2x यहां मौजूद है, ये -3x है, इस साइड आएगा तो +3x हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हमारे पास क्या आएगा 2x प्लस 3x। ठीक है, और इक्वल के उस साइड चलें। ठीक है, तो देखें कि हमारे पास यहां -6 मौजूद है। ठीक है, और ये जब यहां ये वाला -6 जब इस साइड जाएगा तो क्या होगा +6 हो जाएगा। यहां -6 ऑलरेडी मौजूद है, ये -6 उस साइड जाएगा तो +6 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे -6 मौजूद था, तो यहां का जो -6 है जब इस साइड आएगा तो +6 हो जाएगा। ठीक है, 2x प्लस 3x इज 5x। ठीक है, और यहां पे देखें -6 प्लस 6 क्या होगा, कैंसिल, प्लस माइनस माइनस होगा और दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो x यहां मौजूद रहेगा, 0 इधर मौजूद है और 5 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 5 से डिवाइड होगा तो इन द रिजल्ट क्या निकलेगा 0। ठीक है, तो आपके पास क्या आया है, x की वैल्यू एक -12 आई है और x की वैल्यू 0 आई है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक करते हैं और इधर स्टेटमेंट देंगे आप, पुट। ठीक है, पुट x -12 इन ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, ओरिजिनल, ठीक है, इक्वेशन। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या है 1/3। ठीक है, और अंदर हमारे पास क्या है x -3। ठीक है, x -3 है, तो यहां x की जगह हमने क्या पुट करना है, यहां x की जगह हमने पुट करना है -12। ठीक है, x -3 है तो -12 -3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे हमारे पास क्या है 1/2 है और साथ अंदर क्या है x प्लस 2, तो x की जगह -12 आएगा। ठीक है, और +2। ठीक है, अब देखें 1/3। ठीक है, -12 एंड -3 कितना होगा -15। बड़ी रकम का साइन साथ आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर माइनस भी हो तो वो पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही 1/2 और -12 + 2 क्या होगा -12, तो बड़ी रकम का साइन साथ आएगा, 12 में से 2 जाएंगे तो 10 आएगा। ठीक हो गया, तो 3 5 दा 15, तो यहां आएगा 5 और 2 5 दा 10। ठीक है, तो यहां पे भी क्या आएगा 5। आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, सो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। ठीक है, अब हम 0 को जो है वो पुट करके देखते हैं। ठीक है, चेक। ठीक है, पुट x 0 इन ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक हो गया, ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या है 1/3। ठीक है, यहां क्या है x -3, तो x की जगह 0 -3 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी साइड चलें तो हमारे पास है 1/2 और x + 2। ठीक है, तो x की जगह 0 + 2 आ जाएगा।
ठीक है, x की जगह हमने पुट किया 0। अब देखें 1 3 और यहाँ पे 0 माइनस 3 इज -3। ठीक है, 0 में से -3 जाएंगे तो -3 ही बचेगा। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं बार को। ठीक हो गया, ये बार आ गई हमारे पास। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास, देखिए 1/2। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आ गया 0 + 2 = 2। ठीक है, ये आ गया। देखिए 3 से कैंसल तो यहाँ 1 बचेगा। आपको पता है कि जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 नहीं आएगा। ठीक हो गया, और 2 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। सो ये क्या है, ट्रू। ठीक है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया है, ठीक है, जो हमारे पास सोल्यूशन सेट है वो क्या आया है, -12 एंड 0। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।